आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक बताऊंगा, बस आपको देखना है। चलो, तो क्या पढ़ना? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ? ट्राई ट्राई समझ रहे हो? ट्राई मीन्स थ्री। मैं एक चीज बताऊं, मेन इसका मतलब होगा तो मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की कंडीशंस भी होंगी। कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चलो, ये हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो देखो, ट्रायंगल में ट्राई का मतलब होता है थ्री। अब मैक्सिमम थ्री पढ़ूंगा मैं। अगर मैंने नाम ले लिया, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। समझना, वर्टिसेस कितने यहाँ पे? एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये। तो वर्टिसेस कितने हो गए यहाँ पे? थ्री वर्टिसेस हो गए। थ्री वर्टिसेस, ठीक है ना। साइड कितने यहाँ पे? साइड कितनी है ना? एक साइड ये ए बी हो गया, दूसरा बी सी हो गया, तीसरा ए सी हो गया। तो थ्री वर्टिसेस हो गए, थ्री साइड्स हो गई। एंगल्स कितने हो गए? इंटीरियर एंगल, एक तो ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, ये तीसरा ये। तो एंगल्स कितने हो गए? थ्री एंगल्स हो गए। अब और समझना है आपको, ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये वाला अगर हमने एंगल थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा बराबर क्या हो गया? ANGLE, एंगल। जिस लाइन के ऊपर दोनों एंगल ये कंसीडर किए जाते हैं, उसको हमेशा क्या बोल देते हैं? उसको हमेशा बेस बोलते हैं। आया समझ में? जिस लाइन के ऊपर दोनों एंगल कंसीडर किए जा रहे हैं, वो क्या हो गया? बेस। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, ठीक, या हाइपोटेनियस भी बोल देते हैं। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, ये भी याद रखना। और बची हुई लाइन ये क्या होती है? इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर। आ गया समझ में? अब आपने पढ़ा हुआ, इतना तो पढ़ा था आपने, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बाई एच। कोस थीटा बराबर क्या होता है? V बाई एच। और टेन थीटा होता है आपका P बाई बी। ये तो टेंथ का है, बिल्कुल बेसिक। ट्रिक भी याद होगी। पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये एक लेक्चर आएगा क्लास 10 का, उसमें पूरा डिटेल से समझाऊंगा। बेसिक क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, जो आपको इसमें थोड़ा सा यूज है। एंगल आ गया समझ में? जिस लाइन के ऊपर दोनों एंगल हम कंसीडर करते हैं, वो क्या हो जाता है? बेस। अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा होता, तो ये वाला अपना बेस हो जाता है। ये क्या हो जाता? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हमेशा क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। आया ना समझ में? चलो, अच्छा और बोल देता हूं, साइन का उल्टा क्या हो जाता है? कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा, तो इसका जब रिवर्स होता है तो एच बाई पी हो जाएगा। इसका कोस थीटा का क्या होता है? सेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाई बी हो जाएगा। तो आता होगा आपको। टेन थीटा का अपोजिट क्या हो जाता है? कोट थीटा क्या हो जाएगा? बी बाई पी। ठीक है, इतना तो बेसिक आता होगा। अब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, एंगल्स क्या होता है? एंगल क्या होता है? रोटेशन बिटवीन इनिशियल लाइन एंड अ फिक्स्ड लाइन। इसको टर्मिनल साइड भी बोल देते हैं। फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। बहुत आसानी से समझाऊंगा एंगल क्या होता है। एक लाइन मैंने ये ले ली, यहां पे हो गई। दूसरी लाइन ध्यान से देखना, यहां से मैं ले रहा हूं, ये वाली लाइन हो गई। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ज्यादा कर ले रहा हूं, ये जो है, ये जो रोटेशन हो रहा है, ये क्या है? एंगल। ये देखो कम हो जा रहा है। ये देखो क्या है ना, इधर को कर रहा हूं मैं, कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। आया ना समझ में? यही एंगल है आपका। अब समझना,
ये क्या है, फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड कॉमन पॉइंट है। ये इनिशियल साइड है हमारी, ये वाली, ये क्या है, इनिशियल साइड है जो कि फिक्स रहती है। फिक्स रखेंगे इसको भी बताऊंगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस पड़ जाएगा अगर हम दोनों को रोटेट करेंगे। एक इधर जा रहा है, ये पॉजिटिव हो गया, ये जा रहा है नीचे, ये नेगेटिव हो गया। वैसे एंगल तो ये भी बना रहा है, देखो ध्यान से, बट एक में फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर को हम जा रहे थे पॉजिटिव एंगल है, अगर यहां से हम नीचे की ओर जाएंगे तो नेगेटिव एंगल है। समझना ध्यान से, ये जो रोटेशन हुआ है, क्या ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, ये जो रोटेशन हुआ है इसको हम क्या बोलते थे, थीटा, यही क्या हो जाता है, एंगल। आया समझ में। ये वाली क्या है आपकी, ये है टर्मिनल साइड, ठीक है ना। तो ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। ये जो यहां से ये जो रोटेशन हुआ है, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है एंगल थीटा। अब देखो, अगर रोटेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंगल पॉजिटिव होता है। ध्यान से देखो, अगर रोटेशन अपवर्ड बोल देते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन, या एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये ऊपर को जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये क्या है, एंगल ऑलवेज क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आया समझ में। अगर रोटेशन क्या है, रोटेशन डाउनवर्ड है, मतलब क्लॉकवाइज है, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा। आया ना समझ में। चलो ठीक, बेटा अब समझना ध्यान से, एक लाइन मैंने ऐसे ले ली, अगर यही वाला एंगल मैंने इस डायरेक्शन में लिया होता, किधर को, नीचे, हाँ नीचे को भेजना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा हमारा निगेटिव एंगल। ये ऊपर को जा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एंगल। आया ना समझ में। हाँ ठीक। एंगल्स क्या होता था, रोटेशन बिटवीन फिक्स लाइन, जिसको मैंने फिक्स कर लिया, कॉमन पॉइंट ये हो गया, ये देखो ये क्या हो गया, पॉजिटिव एंगल। अगर मैंने ये नीचे की ओर जा रहा हूं तो ये नेगेटिव एंगल आया। आया समझ में। हमेशा एंगल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वाला एंगल हो या नेगेटिव वाला। आया समझ में। ठीक, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, एंगल को हम दो वे में मेजर करते हैं, मेनली आपके सिलेबस में दो ही है। क्या है, एक डिग्री, डिग्री मेजर आपने समझा होगा, कितना डिग्री एंगल है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, एक्सेट्रा आपने लिखा होगा। एंगल कितना डिग्री है, एंगल ये। रेडियन मेजर में हम क्या कर देंगे, π/4, रेडियन का सिंबल ये हो जाता है, या आप रेडियन और ऐसे लिख सकते हो π/4 RAD, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। सिंबल भी है, ये भी है। 90 डिग्री को हम क्या लिख लेंगे, π/2 में भी लिख सकते हैं, या इसको पाई रेडियन। आया समझ में। डिग्री मेजर में आपकी ये वैल्यूज होंगी, और इसमें रेडियन मेजर में आपकी ये हो जाएगी। वहां पे पाई की वैल्यूज आपको पता ही होगी, बच्चा बच्चा जानता है, 22/7 होती है। और जब इसको हम सोल्व करेंगे 3.1415 करके आएगा, बट आपको 2 ही डिजिट तक काउंट करना है। आया ना समझ में। इन्हीं को हम यूज करेंगे आगे कोई क्वेश्चंस में, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, एक रिलेशन बताऊंगा ना, सब कुछ निकल जाएगा, सारी हिस्ट्री खोल देगा, आपको कुछ नहीं रखना है। इसके आगे आपको ये देखो बहुत कठिन लग रहा होगा, एक याद करना है आपको, ये वाला याद करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं याद करना है, और आपको ये पूरी की पूरी टेबल याद हो जाएगी। कैसे निकालना मैं बताऊंगा, सब निकाल ले जाओगे आप। तो पहले मैं रिलेशन बताऊंगा क्या है इसका। देखो पहला पॉइंट क्या है, 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। आया समझ में। चाहे हम लिख दें 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। आया समझ में। मतलब 180 डिग्री अगर है तो वो किसके बराबर हो जाता है, पाई के बराबर हो जाता है। आया समझ में।
कैसे आता है वो भी बता रहा हूं मैं, रटना नहीं, समझना है मेरे पास। तो एक चीज बताओ हमें ध्यान से, अगर यहां से मैं चलूंगा पूरा एक चक्कर लगा करके यहीं पर फिर से आ गया, बताओ कितने डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, इतना तो आता होगा। हाँ, अच्छा ये बताओ अगर मैं चल गया तो ये एक ओर से हमारा क्या बन गया, एक सर्कल बन गया कि नहीं बन गया, सर्कल बन गया। तो किसके बराबर हो गया, इसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है कि नहीं होती है, तो ये पूरा इक्वल टू 2 पाई के बराबर आ जाएगा। आया समझ में? तो अगर मैंने यहां से इतना चला तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो गया। तो ये 180 डिग्री होता कि नहीं, 180 डिग्री, और रेडियन में अगर ये पूरा 2 पाई है तो ये क्या होगा, केवल पाई। आर तो डिपेंड करेगा क्या, ये कितनी है रेडियस, ये बड़ी है या छोटी है, बट 2 पाई की वैल्यू तो इसी में रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक आया समझ में? अगर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री बराबर बताओ क्या हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई, ये नीचे चला जाएगा, पाई बाई 180 यूनिट लग जाएगी अब रेडियन। आया समझ में? अगर मैं बोलूं 1 रेडियन में बराबर क्या होगा, तो ये वाला इसके नीचे आएगा, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, ये अब इसके नीचे आएगा, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। आया समझ में? ये हो गया बेस का रिलेशन। ठीक है ना, आपको याद रखना है 180 डिग्री इक्वल टू पाई। अब आगे देखना मैं कैलकुलेट करूंगा, सारे आ जाएंगे। अब बताओ मुझे, मैंने बोला था क्या है, अगर ये डिग्री दिया है, वन दोनों एक एक करूंगा। पहला बताओ 180 डिग्री बराबर किसके है, पाई के, तो 1 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, पाई बाई 180। अच्छा अब किसके, 30 डिग्री का निकालना है, आप बताओ 30 डिग्री निकालना है, इसलिए 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 कर दो, मल्टीप्लाई में ये वाला 30 आ जाएगा। करो सॉल्व, 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, 3 6 है 3, पाई बाई 6 आ गया कि नहीं आया, देखो पाई बाई 6 आया। बिल्कुल सिंपल वैसे बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। इसी तरीके से अगर 30 डिग्री ये है, अगर मैंने बोला 45 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, तो आप समझ जाओगे, पाई बाई 180 तो ऐसे रखना है, पाई बाई 180 डिग्री और मल्टीप्लाई में ये 45 इधर आ जाएगा, 9 2 जा 18 20 आया, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कितना आया बेटा, ये आ गया हमारा पाई बाई 4। देखो 45 डिग्री का पाई बाई 4 आया, कहां आ रहा होगा 45 डिग्री, देखो पाई बाई 4 है कि नहीं है। 60 डिग्री आप खुद कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, 10 सेकंड है टाइम आपके पास, बस सिंपल है। अगर वो 60 पूछ रहा है तो 60 डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 180 डिग्री मल्टीप्लाई में 60 डिग्री, 60 से 0 से 0 गया, 6 1 जा 6 3 जा, क्या आ गया, पाई बाई 3। देखो दिया होगा पाई बाई 3, किसी की हिम्मत ही नहीं है जो गलत कर दे, क्योंकि हमने सब सही बताया है। देखो पाई का 60 डिग्री की क्या पाई बाई 3 आया ना, 60 डिग्री की पाई बाई 3। ऐसा 90 डिग्री का तो सिंपल है, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, पाई को 2 से डिवाइड करोगे पाई बाई 2 आ गया। 270 का कैलकुलेट करके दिखाऊं मैं, तो 270 डिग्री का क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री मल्टीप्लाई में 270 डिग्री, 0 से 0 गया, 9 3 27, 9 दूनी 18, ये आ गया हमारा 3 पाई बाई 2 आ रहा है यार, देखो 3 पाई बाई 2 आया कि नहीं आया 270 डिग्री, अब तो आ गया होगा समझ में, आया ना, पढ़ूं आगे, चलो ये फॉर्मूले याद करना है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा कि कभी आप भूलोगे ही नहीं। तो मैं देखो ध्यान से एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन में, चलो अच्छा मिनट और डिग्री का मैं रिलेशन बता देता हूं। हमेशा 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट, मिनट का ऊपर एक डैश लगा देते हैं, ये मिनट का सिंबल है, ठीक है, और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड में डबल डैश लग जाता है ऊपर वाला,
और बताओ मुझे 1 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, ये आपको बताता हूं। 60 नहीं होगा, ये कंफर्म बता दे रहा हूं। बताओ जल्दी से कितना होता है। 1 मिनट 1 सेकेंड में, सॉरी सेकेंड में 100 माइक्रो सेकेंड होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये दिया हुआ कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट, तो इसको पहले हम प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 40 डिग्री और 60 मिनट है, नहीं 20 मिनट है, 20 मिनट है। मिनट को अगर हमें डिग्री में लाना है तो हम क्या 60 से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये जो वैल्यू हो गई है ये डिग्री में ही हो गई है। तो अब बताओ ध्यान से, 20 20 3 60, 40 आई 1/3, सोल्व करो, ये आएगा आपका 4 से 12, 121/3 डिग्री। आया ना समझ में। अब ध्यान से देखो किस में करना है, रेडियन मेजर, ध्यान से देखना, रेडियन मेजर हमेशा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताया था π/180 इंटू डिग्री मेजर। बेटा यही वाला तो फॉर्मूला है, देखो रेडियन मेजर π/180 इंटू डिग्री मेजर, यही वाला तो मैंने फॉर्मूला लगाया है वहां पे। अब बताओ ये कितना है, 121 डिवाइडेड बाई 3, कट करो तो इसका आंसर हो जाएगा 121 पाई डिवाइडेड बाई 540 रेडियन है। ये रेडियन का RAD। आया समझ में, यही आपका आंसर है। कुछ नहीं करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके 2 फॉर्मूले लगा देने हैं, एक डिग्री मेजर एक रेडियन मेजर, ये वाला। अगर रेडियन पूछ रहा है तो उधर डिग्री आएगा, ये ट्रिक है याद करने का। क्या पूछ रहा है, रेडियन पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिग्री आएगा। अगर बेटा डिग्री आएगा तो यहाँ पे 180 डिग्री ही होगा, तभी से ये कट होगा। आया समझ में। अगर यहाँ पे डिग्री पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियन मेजर, रेडियन में फिर ये पाई नीचे आ जाएगा। बस ये वाला क्वेश्चन आ गया समझ होगा। 40 डिग्री 20 मिनट है, 20 मिनट में हमने कन्वर्ट कर लिया था इसको डिग्री में। अगर 1 देखो 60 मिनट बराबर क्या 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 1/60, इसलिए 20 मिनट था ना ये वाला 20 मिनट ही तो था। तो 20 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 20 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 मल्टीप्लाई में 20, कट करोगे 20 63, 1/3 डिग्री आ जाएगा। वही तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ये डिग्री में है। जब पूरा सोल्व किया तो अगला, इसके बाद में वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला में इसकी वैल्यू रख दिया, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। आया समझ में, ठीक। चलो, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर, किसने बोल रहा है, रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री मेजर में करना है। बहुत ही सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला फिर लगा देना है। डिग्री मेजर, डिग्री मेजर क्या हो जाता है, डिग्री मेजर का फॉर्मूला है डिग्री मेजर इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। अब खुद ही देख लो, अगर क्या रेडियन में दिया हुआ है तो यहाँ पे रेडियन की वैल्यू आएगी, उधर डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई और मल्टीप्लाई में कितना था 6 रेडियन था, 6 रेडियन था। हाँ, अब सॉल्व कर लो इसको। पाई की वैल्यू आपको पता ही है क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइडेड बाई 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, करना वही आंसर आएगा। 2 से काट दिया, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1 जा 7 21। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे पूरा, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। 540 7 3780 11। अब डिवाइड करो इसको, कैलकुलेटिव है थोड़ा। 11 3 33 4 11 चौको 44 11 3 33, इतना तो डिग्री हो गया। फिर बच गया 7, 7 को हम कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करोगे तो आएगा 7 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 42 420 आ जाएगा ना।
अब इसको 11 से करेंगे, 11 3 33, 9 11 8 88, ये हो जाएगा 38 मिनट 88, 2 बच गया तो हो गया, हाँ 2 को 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 दूना 120, 120 को हम फिर से डिवाइड करेंगे 11 से तो आ जाएगा 11 का नाम 11, 0 डबल मिनट 343 डिग्री 38 मिनट 11 हो, हाँ और फिर 11 9 ठीक तो है। तो ये लगभग जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 38 मिनट और 11 सेकेंड, मतलब यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कर ही देता हूँ, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूज होगा। 3780 डिवाइड बाई 3780 3780 बटे में 11। पहले देखो डिग्री मेजर के लिए मैंने 11 से डिवाइड कर दिया 3780, ये आएगा 11 33 4 8 उतार लो 11 चकू 44 बच गए 4, ये 0 उतारो 11 3 33, रिमाइंडर 7 बच रहा है यहाँ पे। अब बताओ ये डिग्री है, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ये डिग्री में आया हुआ है, 7 डिग्री है तो 7 डिग्री को हम अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई में 60 हो जाएगा, तो 7 6 42 420 मिनट आएगा। अब फिर हम 11 से डिवाइड करेंगे 420 को, फिर आएगा हमारा 11 33 बच गया 9 0 11 8 88, ठीक है ना। अब कितना बच रहा है बेटा, 2 बच रहा ना यहाँ पे, ठीक। अब ये किस में आ गया, ये वैल्यू मिनट में आ गई मेरी, यहां तक तो डिग्री में आई थी। अब क्या हो जाएगा, ये मैं लिख दे रहा हूं 343 डिग्री और ये 38 मिनट हो गया। अब ये 2 मिनट बचा है, इसको अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है 1 सेकेंड बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड है, तो 2 मिनट बराबर 120 हो जाएगा कि नहीं, तो 120 सेकेंड आया बेटा ये। अब इसको फिर से हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11 जब लगभग 121 आता है, अप्रोक्स में आ जाएगा, ये क्या रहेगा अप्रोक्स डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा अब 11 सेकेंड। यही आंसर है, किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे, क्योंकि हमने प्रॉपर मेथड यूज किया, कंसेप्ट यूज किया। आया ना समझ में, ठीक। Find the radius of the circle in which the central angle 60 degree intercept an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल है, एक फॉर्मूला और है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, एल बराबर आर्क लेंथ होती है, ये भी आपको पता होगा ना। थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक मैं समझा रहा हूं कंसेप्ट। ये अगर सेंटर है तो ये पता, ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी ये, और आर्क लेंथ क्या होती है पता है आपको, इसको बोल देते हैं आर्क लेंथ। ये क्या हो गई हमारी आर्क लेंथ, इसको हम डिनोट करते हैं एल से। ये जो हमारी है, ये हमारी क्या है, आर्क लेंथ। एल बराबर क्या है हमारी, आर्क लेंथ, ठीक। ये क्या है, ये आपको पता है रेडियस है। ये क्या होता है, ये बताओ मुझे, ये एंगल है, एंगल बराबर क्या, थीटा, ये क्या है हमारा एंगल। आया समझ में, ये कंसेप्ट क्लियर होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। बिल्कुल सिंपल, ये रेडियस हो गया, ये सेंटर हो गया हमारा, ये थीटा हो गया, ये आर्क लेंथ होते हैं। एक फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। अब एक चीज याद रखना, जब अभी यहाँ लेंथ के फॉर्म में दिया हुआ हो तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है हमारा, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अभी मैंने एक उसमें बताया था, अभी कैलकुलेट भी करके दिखाया था मैंने आपको। ये देखो 60 डिग्री बराबर क्या, पाई बाई 3 था कि नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा कन्वर्ट करना है, पाई बाई 180 डिग्री मल्टीप्लाई में 60 सोल्व किया था, तो ये हमारा आ गया था पाई बाई 3, ठीक है ना। तो अब बताओ मुझे यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, इसको रेडियन में करेंगे तो पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आर्क लेंथ एल बराबर कितना दिया हुआ है, एल बराबर देखो यहीं पे आपको दिया है 37.4 सेंटीमीटर, 37.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा, ये वाली दी हुई है, ये वाली पूरी आर्क लेंथ।
अब बताओ मुझे और क्या फाइंड आउट उसने करना है, फाइंड द रेडियस निकालना है। आर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से आर बराबर हमारा हो जाएगा एल बाई ये थीटा आ जाएगा नीचे, तो एल की वैल्यू कितनी है 37.4 और थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 3, तो पाई में नीचे रखूंगा मल्टीप्लाई में 3 ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, तो बिल्कुल सिंपल है 37.4 मल्टीप्लाई में 3 और डिवाइड में पाई की वैल्यू 22 है, 22/7 होता है, तो वो 7 भी कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा आपका। ठीक, कट कर दो, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 बचे 4, 11 चौको 44, 3.4 आएगा। 2 से 1 फिर करो, ये आ जाएगा 1.7। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 21, 5 21 126। अब इसका मल्टीप्लाई क्या ये आएगा 5.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 में जो 7 7 तो ना 35, 35.7 रेडियस बेटा आ जाएगा आपका 35.7 सेंटीमीटर। किसी की भी हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे, क्योंकि हमने वी हैव फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस मींस ऑल कंसेप्ट विद कैलकुलेशंस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। The minute hand of a watch is 1.5 meter long. How far does it tip move in 40 minutes? अरे यार बहुत सिंपल है, एक सर्कल बना दिया हमने, मिनट हैंड है, मिनट हैंड है कितना इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ध्यान से देखना, अगर ये 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो ये क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी आपकी। आया समझ में। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। अब बताओ पूरा एक चक्कर लगाने में कितना इसको लगता है 60 मिनट, तो 40 मिनट लगभग ऐसे आएगा, ये हमारे होंगे 40 मिनट। अच्छा एक चीज बताओ मुझे ना, एक चक्कर लगाने में 60 मिनट होते हैं और कितना डिग्री घूमता है 360 डिग्री घूमता है कि नहीं घूमता है 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना घूमेगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 आएगा, इसलिए कितने 40 मिनट दिया ना, 40 मिनट में कितना घूमेगा, तो 40 मिनट में घूम जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई में 40। 0 से 0 चला गया, 6 से 6 6 36 4 6 24 बेटा 240 डिग्री एंगल होगा। अब बताओ एक चीज बताओ मुझे, 200 मिनट को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना, वो रेडियन में कन्वर्ट करना, तो कैसे करोगे, सिंपल सा क्या हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री मल्टीप्लाई में 240। 0 से 0 6 चौक 24 6 3 18 बराबर हो जाएगा 4 पाई बाई 3। ये किस में आया, ये हमारा आ गया रेडियन में। आया ना समझ में। अब बिल्कुल सिंपल सा है, आपको बचा ही नहीं इसमें। तो थीटा बराबर बताया था एल बाई आर, तो एल बराबर क्या हो जाएगा आर थीटा। आर की वैल्यू कितनी है 1.5 है, मल्टीप्लाई में थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया है 4 पाई बाई 3। इसको सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.5। अच्छा और कुछ दिया है, पाई की जगह पे 3.14 यूज करना है, तो 1.5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में पाई की जगह पे 3.14 और डिवाइड में ये 3 1 जा 3 3 5 जा 15 5 4 जा 20.2 आएगा। 314 का हम करेंगे 6.28 सेंटीमीटर एल है ना, यही हमारा आंसर है। किसी की हिम्मत नहीं है फिर भी जो गलत करते हैं, नहीं यही आएगा एल की वैल्यू। आया ना समझ में। सिंपल है ये वाला, मैंने बता दिया कि एक चक्कर जब पूरा लगाएगा तो 60 मिनट होता है और एंगल कितना 360 डिग्री होता है एक चक्कर में, तो मैंने कर दिया 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, एक मिनट बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे में 60। तो कितना चक्कर लगा रहा है भाई, ये तो केवल 40 मिनट लगा रहा है, तो 40 मिनट का यस चल के केवल यहीं तक तो पहुंच गई है बस। इसके बाद में क्या हो जाएगा, वो मैंने लगा लिया, ये आ गया और रेडियन में कन्वर्ट कर लिया 4 पाई बाई 3 आ गया,
एल थीटा बराबर एल बाई आर होता तो आर एल बराबर हो जाएगा आर थीटा। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, एल बराबर आर थीटा। आर की वैल्यू ये दही है यहाँ पे 1.5 और ये क्या है 4 पाई, 4 लगा लो मल्टीप्लाई में, पाई की वैल्यू खुद बोल लो, ये 3.14 ले लो, बचेगा यार इसमें। अब 4 पाई है वैल्यू रख के हमने सॉल्व कर दिया और देखो 6.28 सेंटीमीटर आ गया जब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे। क्लास if the arcs of the same length in two circles subtend angle 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii। बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आ जाएगा। एक सर्कल ये है, दूसरा ये, ठीक है ना, इसको ऊपर बना पूरा, ठीक, दो सर्कल है, क्या बोल रहा है वो, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यहां इसका कोई सेंटर होगा, ये इसका भी कोई ना कोई ये सेंटर होगा, आर्क सेम है, मतलब जो ये वाली है L1 और ये हमने मान लिया क्या L2। L1 बराबर क्या दिया है, L1 बराबर L2, ठीक। एंगल पहले का 65 है बेटा, ये है 65 डिग्री और ये कितना है हमारा, ये है 110 डिग्री। हाँ ये छोटा है ना, तो इसका ये वाला एंगल कितना है, आर प्लस की ये हो गई पूरी L2 और ये एंगल कितना है 110 डिग्री, ठीक है ना, ये कंडीशन दिया है। रेडियस इसको हमने R1 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया R2 मान लिया। अब बताओ हमें थीटा 1 बराबर कितना दिया है, थीटा 1 बराबर 65 डिग्री दिया है। अगर इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बटे में 180 डिग्री और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 65, कट करो 5 से काटो, 5 से जाएगा 13, 5 3 15 और 5 6 30, ये वैल्यू आ गई हमारी 13 पाई बाई 36, ठीक है ना हो। हाँ दूसरा बताओ हमें थीटा 2 बराबर क्या आएगा, 110 डिग्री दिया है तो 110 डिग्री को मगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बटे में 180 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। अगर कुछ कंफ्यूजन हो ना कभी भी तो देखो, अगर ये डिग्री दिया तो कटेगा, पाई से तो नहीं कट रहा ना ऐसे, तो 180 डिग्री तो हमें नीचे ऑटोमेटिक रखना है, फॉर्मूला देखो इसी कंसेप्ट पे याद कर लो। अगर रेडियन का होता तो रेडियन भाई हम डिग्री काटेंगे नहीं तो पाई नीचे हो जाता, वही दो फॉर्मूले बताए थे आपको। तो अब इसको सॉल्व करो, 0 से 0 गया तो ये हमारा हो गया 11 पाई बटे में 18, ठीक। थीटा L1 बाई R1 दिया है कि नहीं, अब बताओ एक फॉर्मूला दिया है L1 इक्वल टू L2। अच्छा फॉर्मूला बताओ हमें कहा जी है, एक तो फॉर्मूला हमारा ये होगा L1 बराबर क्या होगा R1 थीटा 1, L2 बराबर कहा जी है R2 थीटा 2, ये तो फॉर्मूला हो जाएंगे। अगर L1 बराबर L2 है तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा R1 थीटा 1 बराबर R2 थीटा 2, ठीक। अब बताओ हमें थीटा 1 की वैल्यू क्या है 13, R1 हमेशा, अच्छा एक चीज बताओ R1 इसको नीचे ले आएंगे तो ये R2 नीचे हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू इधर थीटा 2 है तुम्हारो, अब थीटा 1 जो इधर है ये नीचे डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, थीटा 1 यहाँ आ जाएगा। अब वैल्यू रखो यहाँ पे, थीटा 1 की वैल्यू यह वाली देखो ध्यान से, ये वाली कहाँ है 13 पाई बाई 36, 13 पाई बाई 36, ये थीटा सॉरी 11 पाई बटे में क्या होगा 18 और डिवाइड में थीटा 1 कितना है ये 13 पाई डिवाइडेड बाई 36। अब आपका पता है अच्छे से 11 पाई बटे में 18 हो जाएगा, अगर ये डिवाइड में अगर हमने यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया तो ये रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 13 पाई। आया ना समझ में, बस अपना काम हो गया, टेंशन मत लो। 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, पाई से ये पाई कट गया, 11 2 जा 22 बाई 13 आ गया, यही आंसर है। बोलोगे सर रेशियो पूछा है तो रेशियो में क्या है, कुछ नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 22 डिवाइडेड बाई ये रेशियो हो गया 13 है। किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे, फिर मैं चैलेंज दे रहा हूं बेटा, थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो और हमारा
आंसर बिल्कुल सही आया, बिल्कुल A to Z बिल्कुल एग्जैक्ट सही है।